चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे बेटा। और लेक्चर नंबर 8 में जो स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है नेटवर्क। ठीक है, तो आज हम नेटवर्क से रिलेटेड ही अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे बेटा कि नेटवर्क क्या है स्टूडेंट्स, और कितनी टाइप्स के नेटवर्क हमारे पास होते हैं, नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको होनी चाहिए रिलेटेड टू आपके एमसीक्यूज टेस्ट में, ये सब आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर नेटवर्क की डेफिनेशन की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि टू और मोर कंपोनेंट्स connected to each other by a cable or wireless, so they can share data. तो स्टूडेंट्स बेसिकली नेटवर्क होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो केबल के थ्रू कनेक्ट करें स्टूडेंट्स, या चाहे वो किसी नेटवर्क के थ्रू यानी वायरलेस तरीके से कनेक्ट करें आप, तो ऐसे और उसमें डेटा शेयर हो, तो इस चीज को हम कहते हैं नेटवर्क। लेट सपोज स्टूडेंट्स ये आपके पास PC1 है और इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास PC2 है। ठीक है, अब PC1 और PC2 जो है वो आपस में कनेक्टेड है बाय वायर। लेट सपोज वायर के थ्रू कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इसमें कोई डेटा शेयर करते हैं, जो PC1 PC2 को सेंड कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट है। जब PC1 सेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंडर, और जब PC2 रिसीव कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, रिसीवर। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट, दो या दो से ज्यादा सिस्टम्स को जब हम कनेक्ट कर लेते हैं और उस कनेक्टिविटी के बाद जो हम डेटा को शेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस पूरे फिनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेटवर्क की वेरियस टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स में स्टूडेंट सबसे पहले देखें हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है नेटवर्क की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अच्छा, सो स्टूडेंट्स एक हमारे पास है लैन, ठीक है, जिसकी एब्रीविएशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, इसी तरह एक हमारे पास है स्टूडेंट्स वैन, जिसकी एब्रीविएशन होती है स्टूडेंट्स वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह एक हमारे पास है स्टूडेंट्स गैन जो है वो आपके पास ग्लोबल एरिया नेटवर्क को कहा जाता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क। इसी तरह स्टूडेंट्स एक हमारे पास होता है पैन, PAN, पैन, ये आपके पास बेसिकली होता है स्टूडेंट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कॉमन टाइप्स ऑफ हमारे पास नेटवर्क्स हैं जिनको बेसिकली यूज किया जाता है। और इस पे जो सबसे डिटेल में स्टूडेंट्स मुझे आपसे बात करनी है वो बेसिकली करनी है लैन नेटवर्क पे। ठीक है, क्योंकि लैन की कुछ टोपोलॉजीज भी हैं आपके पास, जिसमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी वगैरह आती हैं, जिससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा लैन नेटवर्क पे कि लैन नेटवर्क क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली। ठीक है, लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा जी, अब सिलसिला क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा कि लैन बेसिकली आपके पास लिमिटेड एरिया नेटवर्क कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, लिमिटेड एरिया नेटवर्क। मतलब क्या स्टूडेंट्स
कि लैन आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं कर सकते, बल्कि एक लिमिटेड एरिया के लिए अगर आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है, वहां पे आप लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, लैन को हम ऑपरेट कर सकते हैं एक ही बिल्डिंग में, बिल्डिंग बिल्डिंग और बिल्डिंग और फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब लैन को स्टूडेंट्स हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, लैन नेटवर्क कहाँ क्रिएट कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्पेस में। ज्यादा बड़ी जगह पे हम लैन को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी यही है कि ये बेसिकली लोकली यूज किया जा सकता है। जैसे एक बिल्डिंग है, वहां पे आपने एक नेटवर्क लगा दिया, ठीक है, उसके हर फ्लोर पे बेसिकली आपके पास लैन आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास दो बिल्डिंग्स हैं और आप चाह रहे हैं एक ही बिल्डिंग से हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लैन जो है स्टूडेंट्स को लोकली हम यूज कर सकते हैं। और जैसे बिल्डिंग हो गया, इसी तरह स्कूल्स वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, और हमारे पास लेबोरेटरी वगैरह जो होती है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली लिमिटेड स्पेस पे ऑक्युपाई कर रही होती है स्टूडेंट्स, वहां पे हम लैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम घरों में भी स्टूडेंट्स लैन नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ही राउटर लगा हुआ है, ठीक है, एक ही राउटर से हमारे डिफरेंट लोग कनेक्टेड हैं, तो राउटर से एक ही घर में ही कनेक्टेड है। अगर आप जैसे घर के बाहर थोड़ा डिस्टेंस से आगे जाएंगे, तो वहां पे आपके पास सिग्नल्स नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि यार लैन जो है वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जो लिमिटेड स्पेस पे काम करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, लैन की और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने समझनी है। वो क्या? लैन अलाउ ऑफिस वर्कर्स टू शेयर हार्डवेयर ठीक है। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स सच एज प्रिंटर। स्टूडेंट्स लेट सपोज अगर आपके पास एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है। अब एक कंप्यूटर लैब है स्टूडेंट्स, आपके पास एक ही प्रिंटर है और पीसी आपके पास 6 से 7 है। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही प्रिंटर को हर पीसी में शेयर कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास नेटवर्क क्रिएट हुआ लिमिटेड स्पेस के लिए, तो ऐसे नेटवर्क को ही स्टूडेंट्स हम लैन कहते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लैन से हम अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस को भी क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं दूसरे पीसीज में। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और बात याद रखिएगा, लैन के ऑब्जेक्टिव्स में एक बात ये आती है कि लैन जो है स्टूडेंट्स आपके पास लोकली होने की वजह से फिजिकली एंड लॉजिकली दोनों जो है वो सिक्योर होता है। फिजिकली एंड लॉजिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, सिक्योर होता है, क्योंकि लिमिटेड एरिया पे बेस्ड होता है ना, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अच्छा, अब जो टॉपिक स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो लैन का ही है, और उस टॉपिक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स टोपोलॉजीज ऑफ लैन। आपने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, टोपोलॉजीज ऑफ लैन। लैन की स्टूडेंट्स कुछ टोपोलॉजीज आपके पास हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है। एक आपके पास है स्टूडेंट्स स्टार टोपोलॉजी, या स्टार नेटवर्क भी कह सकते हैं आप। इसी तरह स्टूडेंट्स एक आपके पास है रिंग टोपोलॉजी, जिसे आप रिंग नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसी तरह एक आपके पास है बस टोपोलॉजी, यानी बस नेटवर्क। और इसी तरह एक आपके पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड नेटवर्क भी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब वन बाय वन इस पे बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये टोपोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी बेसिकली कहा जाता है फिजिकल लेआउट ऑफ अ नेटवर्क। फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क मतलब किसी भी नेटवर्क का स्टूडेंट जो फिजिकल लेआउट होगा, जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, उस चीज को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं बेटा, टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि कुछ पीसीज जो हैं
वो किसी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो वो आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा होगा। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये आपका एक राउटर है जो आपके घर में लगा हुआ होता है। अब राउटर में एक वायर कनेक्टेड होती है, ठीक है, मोस्टली केबल वायर होती है, वो कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो बेटा राउटर के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो कहाँ से आ रही है सर? वो आ रही है आईएसपी से। आईएसपी स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। तो ये पूरा एक फिजिकली नेटवर्क है जो वायर्स वगैरह जिससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? फिजिकल लेआउट। और इस चीज को हम कहते हैं बेटा टोपोलॉजी। इस चीज को क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। इसी तरह नॉर्मली भी हमारे पास ये हो सकता है कि एक पीसी हमारे पास, और उस पीसी से जो है वो डिफरेंट पीसीज जो है वो आपस में क्या हुआ है? कनेक्ट हुए हैं, और आपको पता भी चल रहा है, सामने वायर्स भी आपको नजर आ रही हैं। तो ये भी आपके पास क्या है? एक नेटवर्क है, और ये भी एक फिजिकल लेआउट है जो आपको फिजिकली नजर आ रहा है कि भाई वायर्स वगैरह कनेक्टेड हुई है, ठीक है। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं टोपोलॉजी। अच्छा, अब टोपोलॉजी में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? आइए इसको जरा देखें डिटेल में। स्टार टोपोलॉजी, अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट्स के कुछ बुलेट पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ईच डिवाइस is connected to a central unit. स्टूडेंट स्टार नेटवर्क आपके पास एक ऐसा नेटवर्क होता है बेटा जिसमें आपके पास हर डिवाइस जो है वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? सेंट्रल सर्वर से। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, लेट सपोज ये आपका सेंट्रल सर्वर है या ये आपका सेंट्रल हब है। इससे आपके पास PC1 भी कनेक्टेड है, इससे आपके पास PC2 भी कनेक्टेड है, इससे आपके पास PC3 भी कनेक्टेड है, और इससे आपके पास PC4 भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये जो टोपोलॉजी कहलाएगी वो बेसिकली आपके पास स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने हैं आपने। एनी कम्युनिकेशन between one device and another goes through the central unit। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि अगर आपने PC1 ने, ये PC1 है आपका, PC1 ने PC4 से कम्युनिकेट करना है या कोई मैसेज ट्रांसफर करना है, तो PC1 कैन नॉट डायरेक्टली सेंड टू द PC4। PC1 का जो भी मैसेज होगा स्टूडेंट्स पहले जाएगा सेंट्रल सर्वर में, और फिर सेंट्रल सर्वर से जाएगा किसमें? PC4 में। यानी आप ये समझ लें बच्चों कि स्टार टोपोलॉजी जो है वो डिपेंड कर रही है सर, वो बेस कर रही है किस पे? सेंट्रल यूनिट पे, सेंट्रल सर्वर पे, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसी तरह इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, वो भी देख लें आप कि स्टार नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और फिर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देख लेंगे, जो याद रखने आपको, जो पता होना चाहिए। अच्छा, एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स? कि न्यू टर्मिनल can be added to a network easily। कोई भी न्यू पीसी या कोई भी न्यू डिवाइस को आप इजीली जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं स्टार नेटवर्क। कैसे? अगर लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि एक और पीसी ऐड कर दें, तो आपने वायर कनेक्ट करके यहाँ पे PC5 को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं किसमें? स्टार नेटवर्क, ठीक है। सेकेंडली एक एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स? नो डाटा कोलिजन।
ठीक है, कि अगर एक ही वक्त में PC1 अगर PC3 को मैसेज करना चाह रहा है और उसी वक्त PC2 जो है PC4 को मैसेज करना जा रहा है, तो इसमें डाटा कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि डाटा पहले सेंट्रल सर्वर में जाएगा। डाटा पहले कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? सेंट्रल सर्वर में जाएगा और फिर आगे ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए इसका फायदा ये है कि इसमें नो डाटा कोलिजन, डाटा कोई कोलाइड आपस में नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा एक और एडवांटेजेस का देखें स्टूडेंट्स कि इफ a connection is broken, if a connection is broken between any device and the central server, the rest of the PC, the rest of the devices will continue. क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर इस पूरे नेटवर्क से स्टूडेंट्स कोई भी पीसी की वायर ब्रेक हो गई, लेट सपोज कि PC2 की वायर क्या हो गई स्टूडेंट्स, देखें ब्रेक हो गई यहां से भाई, अब सिर्फ PC2 से ही कनेक्शन खराब होगा, कनेक्शन ब्रेक होगा, बल्कि PC1, PC3 और PC5, PC4 अपना काम कर रहे होंगे। तो जिस पीसी की वायर ब्रेक होगी सिर्फ वही डिस्कनेक्ट होगा, बाकी सब प्रॉपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। वो आपके पास क्या है देखें। डिसएडवांटेज में स्टूडेंट्स सबसे बड़ा एक मसला क्या है बच्चों कि इफ the central server falls, the entire network will stop. सबसे बड़ा स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज आपके पास ये है कि अगर आपके पास ये जो नेटवर्क है, अनफॉर्चुनेटली अगर बच्चों के सेंट्रल सर्वर ही डाउन हो गया, जैसे अक्सर हमारे केबल नेट में होता है ना कि भाई सर्वर डाउन है, नहीं चल रहा, तो बेसिकली उन्होंने लैन ही करा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर सेंट्रल सर्वर स्टूडेंट डाउन हो गया तो सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड जितने भी पीसीज हैं बच्चों, वो सारे आपके पास डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वो सारे स्टॉप हो जाएगा। मतलब सर्वर डाउन, सेंट्रल सर्वर डाउन, तो पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ही स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो पहले मुझे बताओ बेटा चैट पे कि यहाँ तक क्लियर है? ओके, अच्छा अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं और ये सारी लैन की ही टोपोलॉजीज हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी स्टूडेंट्स आपके पास है रिंग नेटवर्क या रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स देखते हैं। मल्टीपल टर्मिनल एंड सम पेरिफेरल्स कहते हैं स्टूडेंट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, are connected into a ring-like structure. स्टूडेंट्स रिंग नेटवर्क बेसिकली आपके पास एक ऐसा नेटवर्क है जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बेसिकली आपके पास पीसीज जो हैं या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं स्टूडेंट्स, वो आपस में क्या रहते हैं? इससे कनेक्ट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक रिंग लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है। प्रिंटर हो गया यहाँ पे कनेक्ट, यहाँ पे बेसिकली आपके पास फैक्स मशीन हो गई कनेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास एक रिंग नेटवर्क होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें और भी कुछ चीजें वो भी आपको पता होनी चाहिए कि रिंग नेटवर्क में स्टूडेंट जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है,
या तो वो क्लॉकवाइज होती है, या तो वो क्लॉकवाइज होती है स्टूडेंट्स, या फिर एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या मतलब, या तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे, अच्छा इसमें ना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जैसे PC1 को PC2 से डायरेक्टली बात कर रही है, तो वो बेसिकली डायरेक्ट डेटा कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट डेटा शेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में कोई सेंट्रल सर्वर मौजूद नहीं है। तो इसमें बेसिकली आपके पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये पॉइंट भी अपने पास यहाँ पे लिख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, देयर इज नो सेंट्रल सर्वर, कि भाई ये किसी सेंट्रल सर्वर पे बेस्ड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आप याद रखें। एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स का, कि रिंग स्ट्रक्चर जो है फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, कि डेटा जो फ्लो होता है स्टूडेंट्स वो एक ही डायरेक्शन पे होता है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि नो कोलिजन, कि कोई भी कोलिजन नहीं होता किसी भी पीसीस के डेटा के दरमियान। ये इसका फायदा है कि डेटा जो है वो एक ही तरफ से फ्लो होगा, या तो क्लॉकवाइज फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा स्टूडेंट इसका फायदा ये है, इट इज नॉट डिपेंडिंग, it is not depending, it is not depending on a single host computer, single host computer, कि स्टूडेंट्स ये आपके पास सिंगल होस्ट कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं कर रहा, यानी किसी भी सेंट्रल सर्वर पे ये आपके पास डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, डेटा को शेयर कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इसके डिसएडवांटेज भी देख ले, और डिसएडवांटेज देखें स्टूडेंट्स क्या होता है। डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट, if the ring is broken, if the ring is broken, अगर स्टूडेंट्स आपके रिंग ही टूट जाए तो पूरा नेटवर्क गया, the entire network, the entire network stop, ठीक है। इसमें यह मसला है, उसमें क्या मसला था स्टार टोपोलॉजी में, कि अगर सेंट्रल सर्वर, सेंट्रल हब ही आपके पास ब्रेक हो गया तो पूरा नेटवर्क स्टॉप। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि भाई, कि अगर आपके पास ये जो रिंग है ये ही यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो भाई पूरा नेटवर्क आपका गया, पूरा नेटवर्क आपका स्टॉप हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी पीसीज आपके पास या पेरिफेरल डिवाइसेस आपके पास कनेक्टेड हैं। अच्छा भाई, एक तो ये। दूसरा स्टूडेंट्स एक मसला यहाँ पे ये है रिंग नेटवर्क में, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, difficult to troubleshoot the ring network, the ring network। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि आप इसमें एरर फाइंड करना, इसमें प्रॉब्लम को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, किसमें, रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। और एक और मसला ये है स्टूडेंट्स के रिंग नेटवर्क में ना लिमिटेड सिस्टम्स, लिमिटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कनेक्शन ऑफ न्यू डिवाइसेस, connection of new devices or new devices is not easy, is not easy, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन होती है, उसी लिमिटेशन, उसी पैरामीटर के रहते हुए आपने डिवाइसेस को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। अच्छा, इसी तरह अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बस नेटवर्क की, कि बस नेटवर्क कौन सा है भाई। अच्छा, अब बस नेटवर्क स्टूडेंट्स आपके पास एक बहुत ही सिंपल नेटवर्क है, जिसमें होता क्या है बच्चों, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड, each device is connected to a common cable,
कि एक ही केबल से स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अभी मैं इसकी डायग्राम भी बना के दिखाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें और एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि ईच कंपोनेंट must have its own interface device, usually a circuit board या आपके पास क्या है एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या मतलब स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा रहा हूं कि लेट सपोज इसकी डायग्राम देखें आप फिर समझ जाएंगे। लेट सपोज ये आपके पास एक कॉमन केबल है, ठीक है, और ये कॉमन केबल के बेसिक नोड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक कॉमन केबल है बेटा, और ये आपके पास नोड्स हैं। अब इसमें होता है क्या है स्टूडेंट्स कि इसी कॉमन केबल से ये PC1 कनेक्ट हो गया, इसी कॉमन केबल में PC2 कनेक्ट हो गया। लेकिन ये जो कनेक्ट हो रहे हैं ना पीसीज, ये या तो अपने सर्किट के साथ कनेक्ट होते हैं या अपने एक्सपेंशन स्लॉट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट के जरिए ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई कंपोनेंट होता है उसके जरिए ही ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं बस नेटवर्क में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बस नेटवर्क आपके पास ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें एक ही केबल से आपके पास सिंपली जो है डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। अच्छा, बस नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं बच्चों। एडवांटेजेस, इसका पहला एडवांटेजेस ये है स्टूडेंट्स बस नेटवर्क का, ये एक सिंपल और इजी नेटवर्क है। सिंपल एंड इजी नेटवर्क, सिंपल एंड इजी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा बस नेटवर्क क्या करता है कि न्यू टर्मिनल can be added to network easy। कि बस नेटवर्क में स्टूडेंट्स कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप जितनी भी डिवाइसेस और जितनी भी फेरिफेरल डिवाइसेस इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं उनको सर्किट बोर्ड या उनके अपने कंपोनेंट्स के साथ आसानी से कनेक्ट करवा सकते हैं किसमें, बस नेटवर्क। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम जो सब में ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है, वो डिसएडवांटेजेस सब में चल रहा है कि अगर आपके पास डिसएडवांटेज देखें आप पहले तो, कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स बस का कनेक्शन ब्रेक हो गया यहाँ से, लेट सपोज ये बस नेटवर्क और यहाँ से कनेक्शन हो गया ब्रेक, तो जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा स्टूडेंट्स तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पूरा एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी स्टूडेंट्स फॉल्ट को एनालाइज करना आसान नहीं है। फॉल्ट डिटेक्शन इज नॉट इजी। बस नेटवर्क में भी फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल टास्क है स्टूडेंट्स। और ये भी लिख लें कि इफ द बस इज ब्रोकन entire network may be stopped। और उसके बाद स्टूडेंट जो हमारे पास टोपोलॉजी है लैन की, वो बच्चों हमारे पास है हाइब्रिड नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट टोपोलॉजीज का, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। लेट सपोज यहाँ पे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ these topologies। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उसी एग्जांपल से रिलेटेड जो है स्टूडेंट्स मैं आपको उसकी डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हाइब्रिड नेटवर्क बेसिकली
किसे कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें आप एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है, और यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्टूडेंट्स आपके पास दो नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं बेसिकली। यूज टू नेटवर्क्स, टू टोपोलॉजीज। एक आपके पास है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, और एक आपके पास है रिंग टोपोलॉजी, स्टार एंड रिंग टोपोलॉजी। और स्टूडेंट्स मजे की बात क्या है कि इन दोनों में, इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है कौन, बस टोपोलॉजी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, हाइब्रिड टोपोलॉजी बेसिकली कौन सी टोपोलॉजी होती है जो डिफरेंट दीज टोपोलॉजीज, इन सारी टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर देती है। मिसाल के तौर पे ये देखें आप, अब आपको समझ आ जाएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक आपके पास यहाँ पे स्टार नेटवर्क है, ये आपका सेंट्रल सर्वर हो गया, और ये आपका PC1 इससे कनेक्ट है, ये आपका PC2 कनेक्ट है, ये आपका PC3 कनेक्ट है, ये आपका PC4 कनेक्ट है। इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे एक रिंग नेटवर्क चल रहा है। मिसाल के तौर पे ये जो ये स्टार नेटवर्क है ना, और ये स्टार नेटवर्क चल रहा है यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है, कौन से, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। और ये रिंग नेटवर्क मिसाल के तौर पे स्टूडेंट चल रहा है लाइब्रेरी में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे PC1 कनेक्ट है, यहाँ से प्रिंटर कनेक्ट है, ठीक है, यहाँ से PC4 कनेक्ट है, यहाँ से 2 कनेक्ट है, सही। अब सिलसिला क्या है स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों नेटवर्क्स को कंबाइन करा जाएगा किसी एक केबल से, तो वो बेसिकली आपके पास कहलाएगा स्टूडेंट्स बस नेटवर्क, ठीक है। तो आप देखें इसमें बस नेटवर्क भी यूज हो रहा है, स्टार नेटवर्क भी यूज हो रहा है, वो रिंग नेटवर्क भी यूज हो रहा है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को पूरा मिला के कहा जाएगा स्टूडेंट्स हाइब्रिड नेटवर्क। क्या कहलाया जाएगा स्टूडेंट्स, हाइब्रिड नेटवर्क या हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, लैन की टोपोलॉजीज थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, और वो चीज स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो आपके पास है प्रोटोकॉल्स के बारे में, कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अच्छा बाकी ये भी देख लें आप, बल्कि मैंने आपको नेटवर्क की टाइप्स पे बात चल रही थी ना आपसे, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में एक मिनट रुक जाइएगा। लेंथ थोड़ा ज्यादा इसलिए मैंने स्पेसिफाई करा क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास जो है वो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा वैन पे देख ले, वैन पे मैं वर्बली आपको बता देता हूँ कि वैन बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये स्टूडेंट्स जो पूरी कंट्री को कवर कर रहा हो या पूरे प्रोविंस को कवर कर रहा हो, ठीक है, यानी वाइड जियोग्राफिकल नेटवर्क। आप ये याद रखें, वाइड जियोग्राफिकल, वाइड जियोग्राफिकल नेटवर्क को एरिया को कवर करने वाला कौन होता है स्टूडेंट्स, वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह अगर आप गैन की बात करेंगे, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, तो ग्लोबल एरिया नेटवर्क की स्टूडेंट बेस्ट एग्जांपल आपके पास क्या होगी, इंटरनेट, जो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट किया हुआ स्टूडेंट्स, तो वो आपके पास आएगा ग्लोबल एरिया नेटवर्क में। इसी तरह पैन क्या है स्टूडेंट्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमारा नेटवर्क है उसमें सिर्फ हम अपनी ही मर्जी के यूजर्स को कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह एक और चीज याद रखिएगा, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इंटरनेट और इंट्रानेट में एक डिफरेंस होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट में। स्टूडेंट्स इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नेटवर्क है बेटा, पब्लिक नेटवर्क, एनीवन कैन एक्सेस, ठीक है। और इंटरनेट डेवलप करा स्टूडेंट टिम बर्नर्स ली ने, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो इंट्रानेट है ना, ये बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क, जिस पे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो परचेज करती हैं। तो ये बेसिक फर्क है स्टूडेंट्स इंटरनेट और इंट्रानेट में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसी तरह अब मैं आपसे जल्दी से बात करता हूँ स्टूडेंट्स
आपके क्या कहते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, और आपके पास कितने तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, और उसके बाद 2-3 चीजें और हैं छोटी छोटी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोटोकॉल्स बेसिकली आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं बेटा, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। यानी ये सेट ऑफ रूल्स कहाँ फॉलो किए जाते हैं स्टूडेंट्स? ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे स्टूडेंट देखें, आप जब बाहर निकलते हैं बेटा, आप रोड पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो रोड पे जब आप जाते हैं स्टूडेंट, जस्ट लाइक ये आपका रोड है, तो रोड पे गाड़ी चलाने का भी स्टूडेंट्स एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह बीच में आपके पास एक ट्रैफिक सिग्नल भी होता है, वो ट्रैफिक को रूल्स को भी फॉलो करना है आपने। यानी आपने अगर रोड पे भी ट्रेवल करना है स्टूडेंट्स, तो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है ना। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई नेटवर्क है, जस्ट लाइक ये देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये PC1 है, ये PC2 है, ठीक है। अब PC1 स्टूडेंट PC2 से कोई बेसिकली ये नेटवर्क है, ठीक है। PC1 PC2 से अगर कोई डेटा शेयर करेगा स्टूडेंट्स, तो वो बेसिकली PC1 के पास भी एक प्रोटोकॉल लगा हुआ होगा और PC2 के पास भी प्रोटोकॉल लगा हुआ होगा, ठीक है। लेट सपोज PC1 ने हेलो का मैसेज भेजा, तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये जो हेलो का मैसेज है ना, इसको कर देगा इनक्रिप्ट। क्या कर देगा? इनक्रिप्ट, यानी अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, कि ताकि अगर कोई बीच में से हैकर डेटा को चुराने की कोशिश करता है, तो उसको असल मैसेज हेलो का ना मिले, बल्कि कुछ और मिल जाए। फिर इधर ये जो प्रोटोकॉल होगा PC2 के पास, इस मैसेज को रिसीव करेगा, और ये डेटा रिसीव करने के बाद इनक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा क्या करेगा स्टूडेंट्स? डिक्रिप्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, जो प्रोटोकॉल बेसिकली परफॉर्म करता है। मतलब आप प्रोटोकॉल का मतलब समझ जाए कि हिफाजत से, प्रोटेक्शन के साथ PC1 से डेटा को रिसीव करके PC2 तक पहुंचाना, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो अप करना होता है PC1 को भी, PC2 को भी। इस चीज को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? बेसिकली प्रोटोकॉल कहते हैं। इसी तरह एक और बात याद रखें कि हर प्रोटोकॉल का अपना एक मेथड होता है। ईच प्रोटोकॉल has its own method, ठीक है। अच्छा, किस चीज का मेथड? डेटा सेंड और रिसीव करने का। टू सेंड एंड रिसीव द डेटा, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे एक जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट बेसिक प्रोटोकॉल जो स्टूडेंट्स आपके पास होता है ना, वो आपके पास होता है स्टूडेंट्स TCP/IP। आपने इसका नाम सुना होगा, TCP/IP। इसकी एब्रीविएशन पता होनी चाहिए आपको, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कोई डेटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, क्लाइंट या सर्वर को, ठीक है, तो उसमें बेसिकली TCP/IP के जरिए डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप YouTube के सर्वर से कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स अपने PC में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रांसमिशन होगी ना, ये डेटा जो ट्रांसफर होगा, ये TCP/IP के जरिए होगा स्टूडेंट्स। किसके जरिए होगा? TCP/IP के जरिए ये होगा कि सर्वर से आप कोई भी चीज अपने पास डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम TCP/IP का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास एक और प्रोटोकॉल है FTP, जिसकी एब्रीविएशन होती है बेटा फाइल ट्रांसफर
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये स्टूडेंट अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो आपको FTP की जरूरत पड़ती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह स्टूडेंट एक आपके पास होता है जो आपने इंटरनेट पे बहुत देखा होगा, वेबसाइट को सर्च करने से पहले HTTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसी भी वेबसाइट से पहले स्टूडेंट देखें HTTP लगा हुआ होता है कि पूरी दुनिया में जो गूगल के सर्वर्स हैं स्टूडेंट, उनसे कोई भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है तो आप HTTP को यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इसी तरह एक और सर्वर होता है स्टूडेंट SMTP आपके पास होता है। ये बेसिकली मेल वगैरह के लिए होता है, सेंड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आपको कोई मेल वगैरह सेंड करनी होती है या रिसीव करनी होती है किसी नेटवर्क के थ्रू, तो ये प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट आप ये समझें, प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को स्टूडेंट्स हम अप्लाई करके डेटा को एक्सचेंज करते हैं, मतलब डेटा को शेयर भी करते हैं और डेटा को रिसीव भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको छोटी छोटी कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए, तो छोटी छोटी दो चीजें और पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। वो चीजें क्या हैं कि आपको खुद भी पता होंगी। एक आप सर्च इंजन होता है स्टूडेंट्स, और सर्च इंजन बेसिकली आपका क्या होता है जिसपे आप कोई भी कीवर्ड लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल आपका क्या है स्टूडेंट्स, कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह आप कोई भी वेबसाइट जो है वो सर्च कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर्स पे। अब वेब ब्राउजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेबसाइट्स को रन करते हैं। भाई वेबसाइट्स को रन करते हैं, किसी वेबसाइट को, जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल क्या होती है, और वेबसाइट को रन किसके जरिए करते हैं, URL के जरिए करते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी एब्रीवेशन होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, अच्छा, तो इसमें बेसिकली आपके पास वेब ब्राउजर्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, आपके पास गूगल क्रूम हो सकता है, स्टूडेंट्स, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो नेटवर्क से रिलेटेड था, और प्रोटोकॉल्स वगैरह भी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट।